सो गाइस फाइनली हम इंडियंस को भी पोमेली बाय गूगल लैब्स मिल गया है। अभी मिल गया है तो इसका यूज कैसे करना है वो आपका भाई बताएगा, लेकिन आपको प्रॉमिस ये करना पड़ेगा अगर मेरे बताने के बाद समझ में आ गया कि भाई ये तो जबरदस्त एक टूल है तो यूज करने से अपने आप को रोकना मत, क्योंकि जितना जल्दी जल्दी आप इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे उतना ही फायदा आपको इनिशियल डेज में ज्यादा होगा। तो आओ चलो डिटेल में डीप इन डाइव करते हैं। पोमेली बेसिकली एक ब्रांड कंटेंट टूल है। अभी ब्रांड कंटेंट टूल क्या होता है? जब आप कोई बिजनेस खड़ा करते हो तो आपको अपने बिजनेस के लिए एक ब्रांड लाइन चाहिए होती है। मतलब हर चीज जो है ना आपके ब्रांड के इर्द गिर्द होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक चीज ग्रीन में चल रही है या फिर आपका एक फॉन्ट ऐसा दूसरा फॉन्ट ऐसा या फिर एक डिजाइन में लेआउट ऐसा एक डिजाइन में लेआउट वैसा, बिल्कुल भी नहीं। मतलब कंसिस्टेंसी आपके थ्रू आउट द ब्रांड बिल्कुल सेम होनी चाहिए। एग्जांपल के तौर पे अगर आप कभी भी मैगी का कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो मैगी वहां पर कहीं पर भले लिखा हो लेकिन आप मैगी को पढ़ने से पहले समझ जाते हो कि ये मैगी का एड है। क्यों? क्योंकि मैगी का एड की जो कंसिस्टेंसी है थ्रू आउट देयर टीवी एड्स, बैनर एड्स, न्यूज़पेपर एड्स या उनके रैपर में बोलो तो आपको कैसे समझ आता है? क्योंकि वो कंसिस्टेंसी जो मेंटेन करते हैं थ्रू आउट द ब्रांडिंग, वो चीज इनको अपने ब्रांड का थीम कंसिस्टेंसी अचीव करने में हेल्प करती है। तो आज के बाद अगर या तो आप एजेंसी हो या खुद के ब्रांड को ही फ्लरिश करना चाहते हो मार्केट में एक ब्रांड के तौर पे, तो गाइस पोमेली बाय गूगल लैब्स को यूज करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इस काम के लिए ही बड़ी बड़ी एजेंसीज जो है वो लाखों में चार्ज करती है। चलो अब इसका ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप गूगल पे जाओगे और लिखोगे पोमेली बाय गूगल लैब्स। लिख के दिखा दूं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल पोमेली बाय गूगल लैब्स। एंटर करते ही फर्स्ट जो ऑप्शन आएगा उसको आपको क्लिक करना है तो आप सेम इसी पेज में आ जाएंगे जहां पर मैं ऑलरेडी था। ये देखो दिस इज द पेज। नाउ दोनों में से किसी एक को क्लोज कर देता हूं। नाउ यहां पर देखो आपको लेट्स गेट स्टार्टेड का एक ऑप्शन मिलेगा। नीचे कुछ खास नहीं है, आप वीडियो देखना है तो एक बार देख लेना इसका। इसमें इसने बताया है कि पोमेली क्या है वगैरह वगैरह, बट वो तो आपका भाई इससे ज्यादा और बेटर वे में बताने वाला है प्रैक्टिकल तरीके से। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं तो यहां पर सबसे फर्स्ट जो आपको दिखेगा दैट इज वेलकम टू पोमेली 3 स्टेप्स। नंबर 1, जनरेट बिजनेस डीएनए। डीएनए का मतलब समझते हो आप? मतलब जैसे किसी इंसान का डीएनए होता है उससे पता लगता है कि वो एक्चुअली में कहां से पैदा हुआ है, मतलब किस जीन से पैदा हुआ है। डीएनए बहुत माइन्यूट चीज है। तो आपके बिजनेस का डीएनए जनरेट कर सकते हो कि आपके बिजनेस किस तरीके से फैल सकता है या ब्रांडिंग किस तरीके से हो सकती है, उसका डिटेलिंग निकाल देगा। उसके बाद उस डीएनए का यूज करते हुए कैंपेन आइडियाज आप जनरेट कर सकते हो और उसी डीएनए से निकाल के आप अपने क्रिएटिव्स तक जनरेट कर सकते हो। अभी तक क्या होता था कि हम जेमिनाई पे या चैट जीपीटी पे जाके क्रिएटिव्स बनाते थे। मेटा एड्स हो गया, गूगल एड्स हो गया या बैनर्स हो गए, पोस्टर्स हो गए, सबके लिए क्या करते थे? प्रॉम्प्ट देते थे और बोलते थे भैया मुझे एक बैनर बना के दे या एड क्रिएटिव्स बना के दे, बट वो कहीं ना कहीं हमारे थीम से मैच नहीं होता था। क्यों? क्योंकि प्रॉम्प्ट में मैं बता ही नहीं पा रहा हूं कि मेरा थीम क्या है या फिर मेरे बिजनेस का डीएनए क्या है। लेकिन अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। पोमेली को आप सिर्फ अपना यूआरएल दोगे और पोमेली आपके उस पूरे वेबसाइट का ब्रांड डीएनए निकाल देगा। उसके बाद आप पोमेली से ही कैंपेन आइडियाज बनवाओ या क्रिएटिव्स बनाओ, वो इजी हो जाता है। कैसे? एक बार देख लो। लेट्स गो पे क्लिक करते हैं। नाउ यहां पर ऑप्शन है वेबसाइट एंटर कर दो। अब देखो मैं यहां पर वेबसाइट एंटर करूंगा अपने लैंडिंग पेज का, बूट कैंप के लैंडिंग पेज का। कॉपी करते हैं, यहां पर आते हैं, एंटर, कंटिन्यू। नाउ अब यहां पर थोड़ा सा वेट करने के लिए बोलेगा। तकरीबन कह रहा है अबाउट 5 मिनट्स लगेंगे, तो एक बार वेट कर लेते हैं क्योंकि उसी बीच में ये पूरा एनालाइज करने वाला है मेरे वेबसाइट को। तो गाइज इसने एनालाइज करना शुरू कर दिया है। नाउ गैदरिंग कलर्स, अब कलर्स को निकाल रहा है। स्टडिंग योर ब्रांड वैल्यूज, विजुअल एस्थेटिक, इन सब को, पिकिंग ब्रांड फॉन्ट्स, वाव ये सारी चीजें बहुत मैटर करता है। पुलिंग इमेजेस, मतलब इमेजेस तक निकाल रहा है। नाउ अब फाइनली समराइजिंग योर बिजनेस, फाइंडिंग योर लोगो, लर्निंग योर टोन ऑफ वॉइस, राइटिंग योर टैगलाइन, गैदरिंग कलर्स, ओके, स्टडिंग योर ब्रांड वैल्यूज। अब ये रिपीट होने शुरू हो गए हैं क्योंकि वो सेम चीज बार बार कर रहा है, मतलब उससे टाइम लग रहा है तो वो सेम चीज वो बता रहा है। तो गाइस इतनी सारी चीजें मैटर करती है। मतलब अभी तक शायद आपको पता नहीं था कि एक ब्रांड को बनाने के लिए ये सारी चीजें मैटर करती है, तो पोमेली वही कर रहा है आपके लिए। सो लेट्स गेट इट फिनिश फर्स्ट। तब तक के लिए मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं और आपको दिखाता हूं कि एक्चुअली में इसके बाद का स्टेप क्या है। अमेजिंग। देखो गाइस मैंने यहां पर इसको सिर्फ बूट कैंप का यूआरएल दिया था। मैं सोच रहा था कि ये सिर्फ मेरे उसी पेज को रीड करेगा, नहीं, इसने मेरे पूरी वेबसाइट को रीड कर लिया है, पूरी वेबसाइट को। और उसके बाद जाके इसने मेरा ब्रांड थीम कलर निकाल के दिया है। देखो इसने फॉन्ट, इंटर फॉन्ट का इस्तेमाल कर रहा हूं वो पता लगा लिया है, इसने इमेजेस निकाल लिए हैं, इसने ब्रांड नेम निकाल लिया है और कलर्स कौन से यूज कर रहा हूं मैं अपनी वेबसाइट
वेबसाइट को बनाने के लिए वो तक निकाल दिया है। इसने इमेजेस तक निकाल लिए हैं कि मेरे प्राइमरी इमेजेस मेरे वेबसाइट के लिए कौन से यूज हो रहे हैं, वो सब कुछ इसने निकाल दिया है। सो नाउ ये कह रहा है नेक्स्ट वी विल यूज योर बिजनेस डीएनए। इसे ये कह रहा है बिजनेस डीएनए, मतलब कि आपका जो पूरा बिजनेस है वो इनसे बना है। सो अगर आपको लग रहा है कि हाँ सेटिस्फाइड हो आप, तो लुक्स गुड पे क्लिक कर दो, वरना आप यहाँ पर जाके चीजों को एडिट खुद भी कर सकते हो कि भैया नहीं मेरा तो इंटर फॉन्ट नहीं है, मेरा ये फॉन्ट है, आप उसे दे दो। या फिर आप बोलो नहीं भैया ये मेरा कलर नहीं है, मेरे कलर में एक और ये वाला कलर भी है, फॉर एग्जांपल ये वाला कलर भी है, ये वाला कलर भी है, तो आप ये चीज भी कर सकते हो इसके साथ। बट मैं इस पे अभी फिलहाल के लिए ट्रस्ट करता हूं कि ये जो बोल रहा है भैया वो सही है। इसके अलावा कोई इमेजेस हैं जो कि एग्जैक्टली आपकी इमेज नहीं है तो आप उसको क्रॉस कर दो। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता कि ये आपकी इमेज नहीं है क्योंकि वो आपकी वेबसाइट से ही पिक कर रहा है। सो मैं लुक्स गुड पे क्लिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। अब जैसे ही मैं आगे बढ़ गया गाइस, अब ये सेकंड चीज पे कहां पर आ गया, कैंपेन्स पे आ गया है, जिसपे ये कह रहा है ट्राई न्यू फोटोशूट फीचर। अब ये फोटोशूट फीचर क्या है वो देखना बनता है, लेकिन अभी मैं इसको नहीं देखूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि कैंपेन्स में इसने मेरे लिए खुद ब खुद क्रिएटिव्स बना दिए। अभी कौन से क्रिएटिव्स एक बार देखना चाहोगे? सो लेट्स क्लिक हियर, ये वाला ओपन करते हैं। तो गाइस ये रहा, वाओ देखो गाइस, योर ऐप आइडिया, इसको ओपन करते हैं। योर ऐप आइडिया लिव बाय अप्रैल, मतलब अप्रैल का महीना तक आपका ऐप आइडिया जो है वो लाइव हो जाए। सॉरी ये लिव मैंने प्रोनाउंस किया था, ये लाइव होगा गाइस। यहाँ पर देखो ऐप बनाती हुई एक महिला दिख रही है और ये कहीं ना कहीं ब्रांड एस्थेटिक को मेरे बिल्कुल मैच कर रहा है आई वुड से। अदरवाइज अगर आप चाहो तो आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कोई इमेजेस अगर आपको अलग लगानी है यू कैन डू दैट बेटर। और इसके अलावा कोई प्रॉम्प्ट देना है तो प्रॉम्प्ट दे दो, इस तरीके से चेंज कर सकते हो। हेडर में क्या लिखवाना है, हालांकि मुझे लग रहा है बहुत जबरदस्त एक कैची हेडलाइन इसने दिया है, हेडर दिया है जो कि मेरे माइंड में भी नहीं आता बट आ गया है। इसके अलावा फॉन्ट इसने मिक्स्ड यूज किए हैं कि हेडर में अलग फॉन्ट है और डिस्क्रिप्शन में अलग फॉन्ट है। डिस्क्रिप्शन भी अगर आप चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, यहां से भी बनवा सकते हो। ये एआई मोड है कि क्लिक करते हैं आपका डिस्क्रिप्शन जो है वो एआई बना देगा। फॉन्ट चेंज करना है या नहीं करना है डिसाइड आप कर लो, क्योंकि डीएनए तो आपका यही कहता है कि आपका इंटर फॉन्ट है, तो मैं मान लेता हूं। इसके अलावा साइज चेंज करना है आपको, हाइट चेंज करना है, कलर चेंज करना है। तो मैं चाहूंगा कि यार ये तो बहुत छोटा हो गया, हाँ थोड़ा सा साइज चेंज कर लेते हैं। लेट्स सपोज अभी 11 है तो इसको 14 करके देखते हैं। तो गाइस द मोमेंट आई क्लिक ऑन 14, ये अपडेटिंग करना शुरू हो गया इसने, मतलब अपडेट कर रहा है और अपडेट करने में थोड़ा टाइम ले रहा है। तो आई वुड बी वेट, यस गाइस यहाँ पर देखो इसने चेंज कर दिया फॉन्ट साइज, पहले जो बिल्कुल पढ़ने में नहीं आ रहा था वो पढ़ने में आ गया है। नाउ कॉल टू एक्शन यहाँ पर क्या है, इसने कॉल टू एक्शन अभी तक जनरेट नहीं किया है। सो लेट्स क्लिक ऑन जनरेट कॉल टू एक्शन। अब देखते हैं कि कॉल टू एक्शन में ये क्या जनरेट करता है, जो कि अभी तक नहीं था बट अब पमेली क्या जनरेट करता है। आई नीड टू वेट एंड वॉच अबाउट 2 मिनट्स। मतलब हर चीज में ये टाइम तो ले रहा है दोस्त, लेकिन उतना टाइम जितना दिखा रहा है एग्जैक्टली उतना नहीं ले रहा है, लेकिन उससे पहले कर दे रहा है। लेकिन हाँ थोड़ा सा पेशेंस आपको यहाँ पर रख के चलना पड़ेगा। हो गया, तो गाइस ज्वाइन नाउ का इसने कॉल टू एक्शन यहाँ पर दिया है। सी, और अगर आपको लग रहा है एवरीथिंग इज गुड देन इट्स बेटर। नाउ इसको डाउनलोड यहाँ से कर लो। लेट्स क्लिक हियर एंड डाउनलोड इट। एक बार देखते हैं डाउनलोड कैसा आया है, हालांकि सेम ही आया होगा ऑफ कोर्स, यहाँ पर बना है। तो गाइस देखो ये था स्टेप 1 कि बहुत बेसिक तरीके से मैंने कुछ भी नहीं किया। अब ना करने के बाद भी मेरे पास एक पूरा एड क्रिएटिव है जो कि मैं मेटा एड्स या गूगल एड्स में यूज कर सकता हूं। क्या किया मैंने इसमें, कुछ किया नहीं ना, सिर्फ अपना यूआरएल दे दिया और उस यूआरएल से उसने सब कुछ निकाल लिया। मेरा बिजनेस क्या है वो निकाल लिया, मेरे बिजनेस के ब्रांड एलिमेंट्स क्या है वो निकाल लिया और उससे अपना एक बकायदा रेलिवेंट एक क्रिएटिव बना के दे दिया है। मतलब मैं ऐप बनाना सिखाता हूं नो कोडिंग से, राइट। मैंने इसमें कुछ नहीं दिया था, मतलब कोई कॉन्टेक्स्ट भी नहीं दिया था, उसके बाद भी मेरा एड क्रिएटिव तैयार है। नाउ अब गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज, आपको पता है ना कि मैं इस संडे एक बूट कैंप ले रहा हूं जिसके अंदर मैं आप लोगों को 100% फ्री में कैसे ऐप बन सकते हैं उसका एक लाइव तरीका दिखाऊंगा। मतलब आप चाहो तो अपने बिजनेस के लिए या अपने फ्रेंड के लिए या नेबर के लिए या क्लाइंट्स के लिए ऐप बना सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, वही एंड्रॉइड ऐप जो आप अपने फोन में यूज करते हो, लाइक फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या नेटफ्लिक्स, इस टाइप की ऐप आप खुद भी बना सकते हो। इसके लिए संडे में बूट कैंप ले रहा हूं। घबराओ मत गाइस, उसके लिए कोडिंग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और इनफैक्ट आपको 10th पास भी अगर आप हो ना तो आप ऐप बना सकते हो। ये इतना इजी तरीका है, तो इसलिए बिल्कुल भी मत घबराना कि इसके लिए बहुत हाई फाई पढ़ाई चाहिए, कोडिंग चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे खुद नहीं आती ये सारी चीजें, लेकिन आज की डेट में मैं बैक टू बैक एप्स बना रहा हूं। अगर आपको दिखाऊं तो ऑल टाइम मेरे पास ये सिस्टम खुला रहता है जिसके अंदर मैं कोई ना कोई ऐप बनाता ही रहता हूं बैक टू बैक। देखो अभी भी सिस्टम में खुला हुआ है मेरे, तो इसलिए गाइस अपॉर्चुनिटी छोड़ना मत। एआई के इस दुनिया में ऐप बनाने की इस फटाफट से इंडस्ट्री में घुस जाओ, क्योंकि इसमें बहुत पैसा इस टाइम पे बन रहा है लोगों का। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने बूट कैंप को अटेंड किया था वो लोग गूगल में ऑलरेडी अपने ऐप्स को पब्लिश कर चुके हैं प्ले स्टोर में
और वहां से उनकी अर्निंग भी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको ज्वाइन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 199 प्लस जीएसटी का एक छोटा सा अमाउंट है जो आपको पे करना है और आपको अपने बूट कैंप के लिए लिमिटेड सीट को जल्दी से बुक कर लेना है। डू इट फास्ट राइट नाउ। वापस आता हूं टॉपिक पे और दिखाता हूं कि एग्जैक्टली पोमेली अब आपको कैसे हेल्प करेगा और चीजों में। नाउ गाइस, अब इनका जो ये फोटोशूट वाला फीचर है ये देखना बनता है, बहुत जबरदस्त है। नाउ फोटोशूट के नाम से ही पता लग गया होगा कि क्या होने वाला है। गाइस यहाँ पर बकायदा आपके प्रोडक्ट के फोटो शूट किए जाएंगे। मतलब अब आपको कोई फोटोग्राफर को हायर करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब एआई सच में क्या बहुत लोगों की जॉब खा रहा है। मतलब देखो, मुझे लग रहा है खा रहा है, लेकिन मुझे फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि मैं एज एन यूजर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बट हाँ, बहुत सारे स्किल्स खा रहा है, लेकिन आप सीख लो, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले क्रिएट अ प्रोडक्ट फोटोशूट। अगर आपको प्रोडक्ट फोटोशूट को करना है तो आप प्रोडक्ट फोटोशूट करो, या फिर ऑप्शन है जनरेट और एडिट एन इमेज। कोई अगर आपके पास इमेज है उसको एडिट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्रिएट प्रोडक्ट फोटोशूट। अपना कोई प्रोडक्ट है तो यहाँ पर अपलोड कर दो। एग्जाम्पल के लिए चलते हैं गूगल इमेजेस पे और यहाँ से कोई भी एक प्रोडक्ट उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल शूज। गाइस, इस प्रोडक्ट को उठा सकते हैं यहाँ से, राइट क्लिक, सेव इमेजेस। सो गाइस, ये वेब पी में डाउनलोड हो रहा है तो वेब पी हमारा नहीं चलेगा, हमें चाहिए जेपीजी या पीएनजी। इसको एक बार चेक करते हैं। सेव इमेजेस, या जेपीजी फॉर्मेट में हो रहा है, चलेगा। लेट्स डाउनलोड। अब इसको यहाँ पर अपलोड करते हैं। अपलोड इमेज, ओपन, लुक्स गुड। नाउ गाइस, फोटोशूट टेम्पलेट्स मेरा बन रहे हैं, यू कैन सी दैट। स्टोरी साइज में बनेगा ये। मॉडल के ऊपर ट्राई करते हैं, लुक्स गुड। क्रिएट फोटोशूट। अब वेट करते हैं गाइस। ओ माय गॉड गाइस, जो रिजल्ट आया है वो नेक्स्ट लेवल रिजल्ट है। आप देखो, ये रहा एक प्रोडक्ट इमेज मैंने दिया था, दिस वन, नॉट दिस वन, सॉरी, इसको हटा देते हैं। सिर्फ प्रोडक्ट का एज एन इमेज था। अब देखो, इसका एक सोलो प्रोडक्ट फोटोग्राफी, ये मॉडल पहन रहा है उसकी फोटोग्राफी, और गाइस ये किसी गर्ल के पैर में है। सो गाइस, नाउ दिस इज समथिंग जो कि अब गेम चेंज हो गया गाइस। कैनवा भी गया, फोटो शूटर्स भी गए, या यू कैन से दैट ग्राफिक डिजाइनर भी गए। इन सब की जॉब बहुत खतरनाक तरीके से जा रही है या जाने वाली है, क्योंकि अगर इस टूल का जो नॉलेज है वो सबको अगर मिल गया है तो गाइस बहुत सारी जॉब जो है वो जाने वाली है। बट आप लोग इसका फायदा उठाओ अपने बिजनेस के लिए।